आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है शिखा और मैं हूं आपका दोस्त विजय। शिखा, बेटा यहीं कुछ देख लेना। मुंबई बड़ा शहर है, डर लगता है। मम्मा, डर कैसा? मास्कॉम किया है मैंने। अब यहाँ इस छोटे शहर में मेरा कुछ नहीं हो सकता है। मेरे सपने बड़े हैं, मुंबई में ही पूरे हो सकते हैं। बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं वहाँ। सपनों की नगरी है मुंबई। मुझे जाना है। जाने दो ना इसे पल्लवी। एक ही तो बेटी है हमारी। अच्छी जॉब लग जाएगी तो अच्छी सैलरी भी देगी और फिर बड़ी बड़ी कंपनियों में तो अच्छा एक्सपोजर भी मिलता है। देश विदेश घूमने का मौका भी मिलता है। क्या पता वहीं से कोई पसंद आ जाए और हमारी बेटी को अच्छा जीवन साथी मिल जाए। क्यों? तुम्ही ने बिगाड़ा है इसे शेखर। एक ही बेटी है, एक ही बेटी है, जब देखो कहते रहते हो एक ही बेटी है, एक ही बेटी है। बेटी है इसलिए डरती हूँ। बेटा होता तो कोई और बात होती। मुंबई है वो मुंबई, कहाँ गायब कर देंगे इसे पता भी नहीं चलेगा। पापा, देखो ना मम्मा कैसे नेगेटिव बातें करती है। हर वक्त मुझे इनडायरेक्ट ताने मारती है। बेटी होना गुनाह है क्या? बेटों ने ऐसा क्या उखाड़ दिया है? हाँ शिखा, तू समझती नहीं है। मैं तेरी दुश्मन थोड़ी ना हूँ, तेरी माँ हूँ। और माँ का दर्द तू तब समझेगी जब तू खुद माँ बनेगी। यार, अब क्या ये इमोशनल बातें करके रुलाते रहते हो तुम दोनों। पल्लवी, पढ़े लिखे बच्चे घर में बैठते हैं क्या? सोचो। बच्चे अभी अपना करियर नहीं बनाएंगे तो फिर कब बनाएंगे? लाइफ में रिस्क तो लेना पड़ता है ना। पल्लवी, जाने तो शिखा को मुंबई। थैंक यू पापा, आई लव यू। बेटा, वहाँ मेरे सीनियर जगदीश भट्ट जी की बेटी त्रिशा भट्ट रहती है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो पवई में रहती है। बेटा, तू त्रिशा के पास जाना और फिर 1 महीने के अंदर अंदर पीजी या रूम रेंट में लेकर सेपरेटली रहना। बेटा, साथ रहने से झगड़े होते हैं और जहाँ रिश्ता नाजुक होता है ना, वहाँ थोड़ी दूरी रखनी चाहिए। मैं तेरे सेविंग अकाउंट में हर महीने 30,000 डिपॉजिट कर दूंगा। बेटा, जब तक तेरी जॉब नहीं लगती तब तक थोड़ा मैनेज कर लेना। बड़ा शहर है, खर्चे भी बड़े होंगे। लेकिन बेटा, जल्दबाजी मत करना। ये नहीं कि कोई भी और जॉब पकड़ ली और अपने मकसद से डाइवर्ट हो गए। बिल्कुल नहीं। जिस काम के लिए जा रहे हो बस उसी पर फोकस करना। और हाँ, इन केस बात नहीं बनी तो टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधे घर आ जाना। यहाँ सब कुछ है हमारे पास। आई लव यू पापा, हाउ लकी आई एम। माई पापा इज द बेस्ट। चल चल चल, बढ़िया ही पापा की लाडली। अगर 3 महीने तक जॉब नहीं लगी तो सीधे घर की ट्रेन, समझी? नहीं तो मैं तेरी मिसिंग रिपोर्ट दिखा दूंगी और फिर पुलिस तेरे कान मरोड़ कर तुझे डंडे मारते हुए आने आएगी, समझी? मम्मा, आप भी ना कहाँ से नए नए आइडियाज़ लाते हो। पैकिंग वैकिंग कर ले। और हाँ, ज़्यादा सामान लेकर मत जाइयो। दूसरे के घर जा रही है। मुंबई के घर यहाँ की तरह बड़े नहीं होते हैं। यहाँ तो खुला खाओ नंगा नहाओ। ओके मम्मा, ओके 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 ओके। अब बस भी करो अपना लेक्चर। शिखा पहली बार घर से बाहर जा रही थी। उसे डर भी लग रहा था। क्या हुआ पल्लवी, नींद नहीं आ रही है क्या? 23 साल की शिखा बच्ची थोड़ी ना है। जब तुम 23 की थी तो शिखा 2 साल की थी। घर की सारी जिम्मेदारी निभाती थी तुम। शेखर, वो टाइम और था। तुमने देखा है अपनी बेटी को, इसमें ज़रा सा भी पेशेंस नहीं है। इस छोटे से शहर में मॉडर्न कपड़े पहनती है। वो तो लोग
यहाँ हमें जानते हैं इसलिए मुंह पर नहीं बोलते। न जाने कितने सिर फिरे आशिक घूमते हैं इसके बाहर, समझ रहे हो। सो जाओ पल्लवी, नींद खराब मत करो। शिखा मेरी बेटी है, वो इन सड़क छाप आशिक आवारा कुत्तों के पिछवाड़ों को कद्दू की तरह मोटा और टमाटर की तरह लाल कैसे करना है सब अच्छे से जानती है। सो जाओ। शिखा बेटा, मुंबई में संभल कर रहना, किसी के मुंह मत लगना, और हाँ, ढंग के कपड़े पहनना, छोटे और टाइट फिटिंग के कपड़े बिल्कुल नहीं। औरत जात को सभी नोचना चाहते हैं, सबसे दूरी बनाकर रखेगी तो अच्छा है। किसी से दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, दोस्ती आगे चलकर तो बड़े दुश्मन बनते हैं। बेटा, किसी का एहसान मत लेना, एहसान लेने से इंसान झुक जाता है और फिर ज़िंदगी भर गुलाम बनकर जीता है। शुरू शुरू में मुश्किलें आएंगी बेटा, लेकिन मुश्किलों के आगे झुकना नहीं, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना, और हाँ, किसी के लिए ज़्यादा भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। गिव एंड टेक, इसी पॉलिसी पर चलना। हाँ हाँ मम्मा, मैं आपकी हर बात मानूंगी और हर दिन की रिपोर्ट आपको सेंड करूंगी। खुश? अब प्लीज़ मुझे जाने दो। चलो पापा, ट्रेन छूट जाएगी। ओके मम्मा, बाय। पापा शिखा को स्टेशन ले गए और शिखा का सारा सामान सेट वेट कर दिया और उसे सीट पर बिठा दिया, और बाहर निकलकर कोच की खिड़की के पास आकर शिखा से कहने लगे, बेटा, मम्मा ने जो भी कहा है ना, सही कहा है। अभी तुम बच्ची नहीं हो, अपना ध्यान रखना। हाँ, ओके पापा, आई लव यू, बाय बाय बेटा, और हाँ, पहुँचती फ़ोन करियो। पक्का पक्का पापा, पक्का। शिखा मुंबई पहुंच गई, त्रिशा से मिली और फिर उसने 12-15 दिन के अंदर अंदर अपने लिए कंफर्टेबल सा फ्लैट देख लिया और वहीं शिफ्ट हो गई। मुंबई में आते ही शिखा ने प्लेसमेंट एजेंसी को अपना रिज्यूम सेंड किया। शिखा का रिज्यूम स्ट्रांग था, एकेडमिक्स में टॉपर थी, फराटेदार इंग्लिश बोलती थी, अच्छी हाइट थी और दिखने में अनन्या पांडे से 2 स्टार आगे ही थी। शिखा ने 3 बिग मीडिया हाउसेस में इंटरव्यू दिया और उसका तीनों में हो गया। बस उसने तीनों में बेस्ट मीडिया हाउस सेलेक्ट किया और फाइनली शिखा की जॉब लग गई। मम्मा, आप तो 3 महीने कह रहे थे, मेरी जॉब तो 1.5 महीने में लग गई। शिखा बेटा, थोड़ा सा ऊंचा बोल, तेरा फ़ोन ख़राब है क्या? वह नेटवर्क का इशू है। मम्मा, मुंबई का नेटवर्क डाउन नहीं होता कभी, आपके यहाँ के नेटवर्क ऑन और ऑफ होता रहता है। मम्मा, पापा से बात कराओ ना। ये लो तुम्हारी लड़की का फ़ोन, पापा से बात कराओ की बच्ची। हाँ शिखा, बोल बेटा, कैसी है? पापा एकदम फर्स्ट क्लास। पापा अब मनी सेंड मत करना, मेरी जॉब लग गई है। वाईकॉम 18 में वन ऑफ द टॉप मीडिया हाउस इन मुंबई है। मेरी स्टार्टिंग सैलरी भी 40,000 है। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, आई लव यू। मन लगाकर काम करना और हाँ, दिवाली में घर आना। हाँ पक्का पापा। ओके बाय बेटा, बाय 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 पापा। शिखा की अच्छी जॉब लग गई थी और वो इंडिपेंडेंट हो गई थी। अब वो मर्जी के कपड़े पहनने लगी थी। मुंबई में सर्दियाँ तो होती नहीं हैं, इसलिए वो मॉडर्न रिवीलिंग ड्रेसेस पहनने लगी थी। शिखा, तो यहीं शिफ्ट हो जाना, तेरे लिए डेली कम्यूट करना डिफ़िकल्ट होता होगा। हाँ यार सोनल, बस 2 महीने की बात है, दिवाली में वैसे ही घर जाना है। घर से आने के बाद यहीं ऑफिस के पास फ्लैट ले लूँगी। यहाँ रेंट थोड़ा महंगा है, पर हाँ, डेली का अनवांटेड जो ट्रैवलिंग है ना, इससे तो छुटकारा मिलेगा। एक बात बोलूँ शिखा, तू बुरा तो नहीं मानेगी?
अरे बोलना सोनल, क्या बात है? शिखा, तू ना ऐसे टाइट एंड हॉट कपड़े पहनकर ट्रेन में ट्रैवल मत किया कर। तू एक काम कर, अगर तुझे पहनना ही है तो तू घर से नॉर्मल ड्रेस में आ और फिर यहाँ ऑफिस में आकर चेंज कर ले। क्यों 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 सोनल, ऐसा क्यों? देख शिखा, ट्रेन में ना आड़े ताड़े लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, कहीं कोई ऊंच नीच हो जाएगी तो संभालना मुश्किल होगा। ये क्या बात हुई भला? मैं किसी के लिए अपना पहनावा क्यों बदलूं? मुझे जो पहनना है मैं वही पहनूंगी। जिसे तकलीफ हो वो अपनी आंखें बंद कर ले। मुझे क्या मतलब है? मैं तो शॉर्ट्स पहनूंगी, मिनी फ्रॉक्स पहनूंगी, बॉडीकॉन ड्रेस पहनूंगी, स्लीवलेस बैकलेस हर तरह के डिजाइनर क्लोथ पहनूंगी। देख शिखा, मुझे लगा तुझे बता दूं इसलिए बताया, बाकी तेरी मर्जी। ठीक है, जो होगा मैं देख लूंगी। डर के जीना भी कोई जीना है क्या? हाँ, जिसका डर था वही हुआ। शिखा लेडीज फर्स्ट क्लास वाले डब्बे में ट्रैवल कर रही थी, करती थी हर दिन, और वो हर दिन शॉर्ट कपड़े पहनती थी। एक 17-18 साल का गरीब लड़का उसे रोज़ाना देखता था। वो ट्रेन में मोबाइल, केबल, पेंसिल, रबर वगैरह बेचने आता था। एक दिन वो कुछ बेचने नहीं आया, शायद थोड़े नशे में था, और वो लेडीज़ फर्स्ट क्लास के साथ वाले डब्बे में ज़मीन में बैठा हुआ था। शिखा का दिन का शेड्यूल था, 2:30 बजे रिपोर्टिंग करनी थी। दिन का समय था, ट्रेन दिन में अक्सर खाली होती है। वो लड़का जिस समय डिब्बे में था उस समय उस डिब्बे में उसके अलावा 3 वृद्ध लोग और थे, लेकिन वो लोग एक कोने में थे और लड़का दूसरे कोने में था। उस लड़के ने सीटी मारी तो शिखा ने उसकी तरफ देखा। लड़के ने अपनी पैंट की जिप नीचे की और अपने सामान को बाहर निकालकर हस्तमैथुन करने लगा। What the hell is this? How come this bloody moron do this in front of me? शिखा ने उस लड़की की वीडियो बना ली और फिर इमीडिएटली पुलिस को फ़ोन लगाया और सोशल मीडिया में उस लड़की का वीडियो वायरल कर दिया। लड़का स्टेशन आने से पहले ही ट्रेन से जंप करके भाग गया। मैंने कहा था ना तुझे शिखा, ये हॉट शॉट कपड़े पहनकर मत ट्रैवल किया कर। पुलिस ने उस बच्चे को पकड़ लिया है, खूब पिटाई की है उसकी। अच्छा किया, ऐसे बदतमीज लड़के के साथ ऐसे ही होना चाहिए। बेशर्म, आज ऐसे ओपन में मास्टरबेट कर रहा है। कल कहीं किसी का रेप करेगा। निप इन द बड। अब कभी आगे से ऐसी गलती नहीं दोहराएगा, देखना। शिखा, वो बच्चा है, बच्चा माय फुट सोनल, जो मास्टरबेट कर सकता है वो बच्चा कैसे हो सकता है? हाँ शिखा, इस उम्र में बच्चों में सेक्स ड्राइव हाई होती है। वो लड़कियों के छोटे मोटे एक्सपोजर को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। बंद कर अपना भाषण सोनल। बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं तो क्या? अगर एक्साइटेड हो जाते हैं तो कंट्रोल करें। मैं क्यों उनके लिए खुद को कंट्रोल करूं? हाँ, तुझे समझाना बेकार है शिखा, जो करना है कर। सोनल कहकर चली गई। शिखा दिवाली की छुट्टी लेकर अपने घर गई। मम्मा पापा के लिए ढेर सारे गिफ्ट ले गई थी और उसने अपनी कंपनी के फ़ोटोज़ भी दिखाए। अपने साथ काम करने वाले सभी कुलीग के साथ खींचे फ़ोटोज़ दिखाए। पापा बहुत खुश थे। शिखा, ये कैसे कैसे कपड़े पहन रही है तू वहाँ? मम्मा, मुंबई बड़ा शहर है, वहाँ सभी ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, आप भी ना। बेटा, शहर बड़ा होने से क्या होता है? इंसान तो हर जगह एक सा ही होता है ना। अरे मम्मा, आप ना जियो बाबा आदम के ज़माने में
मैं मॉडर्न गर्ल हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगी। शिखा की दिवाली लीव्स फिनिश हो गई और वो वापस मुंबई आ गई। मुंबई पहुंचते ही उसने ऑफिस के पास वाली सोसाइटी में फ्लैट ले लिया। उसे रोज़ की ट्रेन ट्रैवलिंग से मुक्ति मिल गई और उसने एक स्कूटी भी खरीद ली। लाइफ थोड़ी आसान हो गई। हाई सोसाइटी में इंडिपेंडेंट फ्लैट था। एक रो में 5 फ्लैट थे और 15 माले की बिल्डिंग थी। नया नया कंस्ट्रक्शन था, इसलिए काफ़ी फ्लैट्स खाली थे। शिखा जिस रो में रहती थी उस रो में सिर्फ उसी का फ्लैट रेंट में चढ़ा था, बाकी खाली थे। शिखा का कोई पड़ोसी नहीं था, पर हाँ 10-12 दिन में फ्लैट्स रेंट में चढ़ने ही वाले थे। अब कोई पूछा पूछी करने वाला नहीं था, तो शिखा और भी ज़्यादा वेस्टर्न कपड़े पहनने लगी थी। माइक्रो मिनी ड्रेस, रिवीलिंग क्लोथ्स, टाइट फिटिंग्स। उसी सोसाइटी में मुन्ना प्लम्बर का आना जाना था। मुन्ना की औरत कजरी उसी सोसाइटी में फ्लैट्स में झाड़ू पोछा करती थी। उसके 2 बच्चे भी थे। कजरी शिखा के फ्लैट में भी सफाई करने आती थी। कजरी, क्या हो गया है? देखना, बाथरूम का नल लीक कर रहा है, कैसे ठीक होगा? दीदी, मेरा आदमी है ना मुन्ना, उसको भेजती हूँ, वो बना देगा। कजरी, जल्दी बुलाना उसको, ऐसे पानी बहता रहेगा तो सारी टंकी खाली हो जाएगी। शाम को पार्टी में जाना है, पानी खत्म हो जाएगा तो सब अटक जाएगा। दीदी, मैं फ़ोन करती हूँ, अभी आधे घंटे में आकर ठीक कर जाएगा, जल्दी भेज। ओके दीदी, मेरा झाड़ू पोछा हो गया, मैं जाती हूँ, मुन्ना आ जाएगा थोड़ी देर में और नल ठीक कर देगा। ओके ओके। मुन्ना शिखा के फ्लैट में आया। उसने घंटी बजाई, टिंग टॉन्ग। घंटी की आवाज़ पर ही शिखा आ गई। शिखा ने छोटा सा शर्ट पहना हुआ था और ऊपर से स्लीवलेस पेप्लम ड्रेस पहनी थी। शिखा के गोरे गोरे चिकने हाथ, पेट, नाभि, टांगे सब कुछ दिखाई दे रहे थे। मुन्ना शिखा को देखते ही मूड में आ गया था। हाँ भैया, ये देखो, ये नल लीक कर रहा है, इसे फिक्स कर दो। और हाँ, थोड़ा जल्दी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैडम, इसका वॉशर गया, न्यू सेट लगाना पड़ेगा। इस मॉडल का वॉशर बंद हो गया है। मैं एक काम करता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ। आप शाम को कितने बजे आते हो? भैया 7 बजे। मैं 8 बजे आकर नया सेट लगा दूंगा। 5 मिनट का काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। ओके भैया। मुन्ना ने नल को क्लोज कर दिया, वो चला गया और फिर उसके 1 घंटे बाद शिखा भी ऑफिस चली गई। विजय, तुम मुझे कितने बजे पिक करोगे? यार, लेट नाइट पार्टी है, नया शो लॉन्च किया है सर ने, तो मैं आता हूँ ना तुम्हारे घर में कोई 9 बजे। 1 घंटा पहुँचने लगेगा। पार्टी रात 2 या 3 बजे तक चलेगी। ओके, फिर तुम मुझे एग्जैक्ट 9 बजे पिक करना, मैं रेडी रहूँगी। ओके। अरे भैया, इतना लेट कर दिया, घड़ी देखो 8:30 हो रहे हैं, जल्दी से नल फिक्स कर दो, मुझे जाना है। कहाँ जाना है मैडम? जहाँ जाना है, मुझे भी साथ ले चलो, मुन्ना ने टोन बदलते हुए कहा। ये क्या बकवास है? ये क्या तरीका है? हम्म ऐसे बात करते हैं? हाँ, माइंड योर लैंग्वेज। ओहो, इंग्लिश, आई लाइक इंग्लिश बीट, यू स्काउंड्रल। आई। इससे पहले कि शिखा चिल्लाती, मुन्ना ने एक हाथ से शिखा का मुंह बंद किया और दूसरे हाथ से उसके दोनों हाथों को जकड़ लिया। मुन्ना ने अपनी एक लात से टंगड़ी मारी और शिखा वहीं जमीन में गिर गई। मुन्ना ने जोर से शिखा का टॉप खींचा। टॉप पूरा का पूरा एक झटके में बाहर निकल आया और शिखा ने अंदर कुछ नहीं पहना था, इसलिए उसके स्तन बाहर निकल आए। मुन्ना ने शिखा के टॉप से उसका मुंह बंद कर दिया। शिखा की आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। मुन्ना ने फिर शिखा को उठाया और उसे उसके बेडरूम में ले गया। मुन्ना ने अपने एक हाथ से जोर लगाया और एक ही झटके में शिखा का शॉर्ट
लोअर भी निकाल दिया। फोर्स इतना तगड़ा था कि शिखा का अंडरगारमेंट भी साथ में ही निकल आया। अब शिखा टोटली न्यूड, असहाय, बेबस बेड में पड़ी थी। मुन्ना ने शिखा को उल्टा किया और जोर जोर से 5-5 तगड़े चांटे उसके पिछवाड़े के दोनों भागों में झड़ दिए। चाट 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 चाट। मुन्ना ने चांटे इतने जबरदस्त लगाए थे कि शिखा का पिछवाड़ा कद्दू की तरह मोटा और टमाटर की तरह लाल हो गया था। अब मुन्ना शिखा की इज्जत लूटने ही वाला था कि फ्लैट के बाहर से उसे हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। हॉर्न फिर से बजा, पी पी पी। कोई कार में था और हॉर्न बजा रहा था। मुन्ना घबरा गया। हॉर्न की पी 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 फिर से बजने लगी। दूसरे कमरे में शिखा के मोबाइल फ़ोन की घंटी की आवाज़ भी आ रही थी। मुन्ना ने खिड़की से देखा कि बाहर एक कार लाइट मार रही है और हॉर्न बजा रही है। मुन्ना घबरा गया और बाहर भागने की सोचने लगा। मुन्ना ने बेडरूम पर रखे शिखा के कपड़ों से शिखा के हाथ पांव बांधे और उसे रूम में छोड़कर बाहर आया और कुंडी लगा दी। फिर मुन्ना गेट की तरफ भागा। विजय ही कार का हॉर्न बजा रहा था। जब शिखा बाहर नहीं आई तो वो उसके फ्लैट की ओर गया। मुन्ना विजय के कदम की आवाज़ सुनकर दरवाजे के पीछे छुप गया। विजय को लग गया था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि शिखा कभी लेट नहीं करती थी और फ़ोन हमेशा पिक करती थी। कुछ चेंज हो तो फ़ोन करके पहले इन्फॉर्म करती थी। विजय को डाउट हुआ। विजय ने एक्टिंग की, क्या यार शिखा, तुम भी ना स्टूपिड बनाती हो। जब नहीं आना था तो बता देती। मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ। शिखा, मैं जा रहा हूँ, तुम कैब करके आ जाना, बाय। विजय ने बाहर जाने की एक्टिंग की और थोड़ा सा आगे गया और सीढ़ी के पीछे छुप गया। मुन्ना को लगा कि विजय चला गया है। वो देखने के लिए बाहर आया। जैसे मुन्ना सीढ़ी करीब आया वैसे एक जोरदार घूंसा मुन्ना के थोड़े में लगा। विजय ब्लैक बेल्ट था। उसने 4-5 मारे, धाम धूम धड़ाक धूम फाट। 2 हवाई किक मारी और मुन्ना वहीं ढेर हो गया। आवाज़ सुनकर ऊपर नीचे के फ्लैट वाले भी आ गए। गार्ड भी पहुंच गया और मुन्ना को हिरासत में ले लिया गया। विजय शिखा के फ्लैट में गया। शिखा का बेडरूम ओपन किया। शिखा बेड में सिकुड़ के पड़ी हुई थी। इससे पहले कि शिखा को कोई और इस हालत में देखता, विजय ने फट से चादर खींची और शिखा को ढक दिया। थोड़ी देर बाद मामला अंडर कंट्रोल हो गया और फिर पुलिस भी आई और मुन्ना की औरत कजरी भी आ गई। इस पूरी हफड़ा दफड़ी से निपटने के में रात के 11 बज गए। पुलिस मुन्ना को अरेस्ट करके थाने ले गई। सब कुछ सुलटने के बाद शिखा ने डिसेंट से कपड़े पहने और विजय के साथ लॉन्च पार्टी में गई। थैंक यू विजय, आज अगर तुम टाइम पर नहीं आते तो न जाने क्या होता। शिखा, मैं तुम्हें एक बात कहूँ, वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिवीलिंग क्लोथ्स नॉर्मल लाइफ में अवॉइड करनी चाहिए। अगर तिजोरी खुली होती है ना तो शरीफ आदमी की नीयत भी डगमगा जाती है। अभी ये मुन्ना ही है, पहले पुलिस इसकी खूब पिटाई करेगी और फिर कोर्ट में इसकी पेशी होगी। कम से कम 1 साल की तो पक्का सज़ा होगी इसे, और जब भी जेल से बाहर आएगा तो इसे कोई नौकरी भी नहीं देगा। ये फैमिली वाला है, 2 बच्चे भी हैं इसके। इसने सबकी लाइफ झंड कर दी। शिखा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुन्ना इनोसेंट है। रेप करने की हिम्मत करने वाला इनोसेंट हो ही नहीं सकता, लेकिन कई बार हम खुद से इस तरह के लोगों के भीतर छुपे हुए जानवर को जगा देते हैं। आई अंडरस्टैंड विजय, मुझे ये बात सोनल ने भी बोली थी, मैंने उसे हल्के में ले लिया, पर अब मुझे समझ आया है, शी वॉज राइट। एंड थैंक यू सो मच विजय। थैंक यू किस बात का शिखा, इट्स माई ड्यूटी। ओ विजय, आई लव यू। ओके, अभी पार्टी एंजॉय करते हैं, ठीक है।